आइए दोस्तों, आज हम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सुपर कंप्यूटर्स होता है क्या। सुपर कंप्यूटर्स उस कंप्यूटर को कहते हैं जिसकी गणना या कार्य क्षमता 500 मेगा फ्लॉप्स या फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड से ज़्यादा होती है। अब इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती क्यों है? क्योंकि इसमें आपको एक से ज़्यादा मल्टीपल प्रोसेसर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक समय में एक से ज़्यादा कार्य कर सकते हैं, जिस वजह से इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। पर जो नॉर्मल कंप्यूटर्स होते हैं वो एक समय में एक कार्य करते हैं, जिस वजह से उनकी कंप्यूटर स्पीड जो होती है उतनी ज़्यादा नहीं होती है। यदि हम बात करें भारत के सुपर कंप्यूटर्स की, तो वो है विजय पांडुरंग भट्टारकर। अब आते हैं भारत के सुपर कंप्यूटर्स आए कैसे भारत में। यदि हम बात करें तो इसका विकास जो होता है 1980 के दशक में उस समय हुआ, जब 1987 में भारत को सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता थी और उसने अमेरिका से मांगा, पर अमेरिका ने 1987 में उसको सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया। तब भारत को लगा कि अब हमको भी अपने स्वयं सुपर कंप्यूटर्स बनाना चाहिए। उसके लिए उसने क्या किया, 1987 के बाद सरकार ने एक संस्था का गठन किया जिसका नाम पड़ा सीडैक, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, जो कि 1988 में बनाया गया था। इस संस्था ने बहुत सारी भारत की संस्थाओं ने मिलकर सबसे पहला सुपर कंप्यूटर बनाया, जिसको नाम दिया परम 8000। ऐसे यदि हम देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर बनाए गए थे। पहला जो भारत का परम 8000 सुपर कंप्यूटर 1991 में बन के तैयार हुआ, उसको सीडैक पुणे में ही रखा गया था। पहला गीगा स्तर का सुपर कंप्यूटर था। यदि हम वर्तमान की बात करें तो इस समय एरावत सुपर कंप्यूटर जो है दुनिया का भारत में 75वें नंबर पर सुपर कंप्यूटर है। इसको भी सीडैक द्वारा बनाया गया। इसका स्पीड जो है 13,170 टेरा फ्लॉप्स है। अब हम जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल होता क्या है। सुपर कंप्यूटर का बेसिकली जो इस्तेमाल होता है, ये कोई रिसर्च में, मौसम विज्ञान में और भी बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि नॉर्मल कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता, वहाँ पे हम लोग सुपर कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स एक तरह से देखा जाए तो आगे भविष्य की क्रांति कहा जा सकता है, और उसमें अब एआई का इस्तेमाल होने की वजह से उसकी स्पीड और उसकी कार्य क्षमता बहुत ज़्यादा अधिक बढ़ गई है। अब हम लोग अगले क्लास में इसके बारे में बात करेंगे।